संसार इस प्रकार चलता है, एक हाथ से दे और दूसरे हाथ से ले। जो देता नहीं उसे मिलता भी नहीं। जैसे किसान गेहूं, चने आदि का बीज खेत में डालता है और वह बीज बढ़िया फसल के रूप में उत्पन्न होकर किसान को मालामाल कर देता है, आनंदित कर देता है। वह बीज व्यर्थ नहीं जाता। जैसे एक व्यापारी ने दूसरे व्यापारी को 2 लाख रुपया 6 महीने के लिए उधार दिया। उसे 6 महीने के बाद ब्याज सहित उसके रुपये वापस मिलेंगे। यदि अधिक दिन के लिए रुपया उधार दिया तो अधिक समय के बाद उसे ब्याज समेत 2 गुना धन भी वापस मिल सकता है। अर्थात जो भी उसने उधार दिया वह बेकार नहीं जाएगा। उसका फल ब्याज सहित बढ़ करके अवश्य वापस मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से आप जो भी धन, बल, विद्या, भोजन आदि वस्तुएं और सम्मान भी एक दूसरे को व्यवहार में देते हैं, वे सब वस्तुएं भी ब्याज सहित बढ़कर आपको वापस मिल जाती है। यही कर्म फल की व्यवस्था है। उसके काम में कहीं भी कोई भूल चूक नहीं होती, कभी कोई गड़बड़ नहीं होती। वो कभी किसी पर अन्याय नहीं करता, किसी के साथ पक्षपात या धोखाधड़ी नहीं करता। उसकी न्याय व्यवस्था पर अवश्य ही विश्वास रखना चाहिए। इस नियम के अनुसार यदि आप दूसरों को अच्छा भोजन, अच्छी वस्तुएं भेंट में देते हैं और सम्मान भी देते हैं तो आपको कर्म की न्याय व्यवस्था से ये चीजें कभी ना कभी अर्थात इस जन्म में या अगले जन्मों में वापस अवश्य मिलेगी। बहुत बार तो यही इसी जन्म में ऐसा देखा जाता है कि जो व्यक्ति दूसरों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करता है तो दूसरे लोग भी उसके साथ ब्याज सहित और अधिक सम्मान से व्यवहार करते हैं। यह सामान्य नियम है। अच्छे लोगों में ऐसा व्यवहार स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। जैसे कि कितने ही विद्वानों, कलाकारों, बुद्धिमानों, देश के रक्षक सैनिकों को सरकार की ओर से अनेक बार सम्मानित किया जाता है। अनेक प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं।
यह प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होता है कि अच्छे लोगों, अच्छे व्यवहार के बदले में उन्हें बहुत बढ़िया व्यवहार मिलता है।